सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें डिमांड किया गया भैया कि इंजीनियरिंग ब्रांच रिव्यू करिए कि कौन सा इंजीनियरिंग ब्रांच बीटेक के अंदर कैसा है, किसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, सारी ही चीज़ें। तो उसी हिसाब से भैया आज हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही क्यों? क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरा खुद का ब्रांच है। तो उस हिसाब से ज़्यादा जो सबसे क्लोज डिटेल्स आपको मिल पाएंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ ही स्टार्ट करते हैं, और धीरे धीरे बाकी ब्रांचेस का भी मैं डिटेल्स गैदर करूंगा जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स से भी कनेक्ट करूंगा जो आज भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी कंपनी में, कॉरपोरेट में, इंडस्ट्री में, उनसे भी बातें करूंगा, और कुछ हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस, पर्सनल नेटवर्क कनेक्ट से। फिलहाल अगर स्टार्ट कर ले आज के इस वीडियो में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ, तो भैया मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैसा है? तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे पहले मेरे पास कुछ, देखिए, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, पढ़ने के लिए आपके पास है जॉब क्या होगा, मार्केट ट्रेंड कैसा चल रहा है भैया, किस तरीके के कॉलेज से, बढ़िया कॉलेज, आईआईटी, एनआईटी, प्राइवेट कॉलेज, किस तरीके के कॉलेज से किस प्रकार के जॉब्स हमें देखने को मिलते हैं। कोर मैकेनिकल, अगर मैकेनिकल लेके पढ़ रहा हूं तो आपके लिए कोर जॉब मैकेनिकल हो गया। मैकेनिकल में जॉब मिलने के चांसेस किस प्रकार के कॉलेज से क्या है, और मैकेनिकल नहीं मिलता है तो भैया वो जो हम सुन के रखे ना, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर वाले जॉब्स, कंप्यूटर वाले जॉब्स हमें किस प्रकार के कॉलेजेस में कैसे, कितने मिलने के क्या चांसेस हैं, आगे फ्यूचर क्या कुछ कैसा रहता है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो पहले आपके सामने कुछ इनके टॉप के सब्जेक्ट्स का नाम ले लेता हूँ भैया। इसके लिए आप कहीं तो कुछ डिटेल देख रहे हो, आपको याद नहीं क्या? बिल्कुल याद है दोस्त, बट वही है ना कि एग्जैक्ट फैक्चुअल डेटा जो है वो फैक्ट से देखकर ही दूंगा, क्योंकि 40-50 सब्जेक्ट्स होते हैं यार, तो एक भी आपके लिए मिस ना हो। कम से कम देखो, फ्लूइड्स होता है, सॉम होता है, टॉम होता है, डॉम होता है, थर्मोडाइनमिक्स सबसे इंपॉर्टेंट। आपके पास थर्मोडाइनमिक्स बहुत देखने को मिलेगा, पावर प्लांट्स हो गया, रेफ्रिजरेशन हो गया, सब आपके पास थर्मोडाइनमिक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। ऐसे अगर कुछ और सब्जेक्ट्स के नाम ले लूँ तो थर्मोडाइनमिक्स हो ही गया, फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने बोल ही दिया, मैन्युफैक्चरिंग आपको बहुत हद तक देखने को मिलेगा, मशीन डिजाइन हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया, आपके पास सॉम वगैरह, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स देख सकते हो, मशीन डिजाइन वगैरह देख सकते हो। ये सारे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बिल्कुल कोर मैकेनिक्स, ऐसे 40-50 सब्जेक्ट्स होते हैं किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर चले जाओ, बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं ना जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अगर अपने ब्रांच का कुछ रेस्पेक्टिव कुछ एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे अगर हम बात कर ले भैया कुछ गवर्नमेंट एग्जाम हो गया, गेट का एग्जाम हो गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस हो गए, तो ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बन जाते हैं। और भैया अगर हम बात कर ले आगे बढ़ने से पहले, कितना डिफिकल्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो यार इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो टफनेस के बेसिस पे, तो सारे ब्रांच ही 19-20 का अंतर होता है। ठीक है, किसी के मुंह से सुनोगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सबसे ईजी है, तो किसी के मुंह से सुनोगे कि अगर ये ईजी वाली बात उनके सामने बोल दी तो आपको बदले में गाली पड़ जाएगी। तो हर ब्रांच अपनी जगह, जो ऑलरेडी उस ब्रांच में पढ़ रहे हैं टफ ही बताएंगे, कोई भी ब्रांच इजी नहीं है, कोई आसान नहीं है, सब में 19-20 का अंतर है। हाँ, किसी कॉलेज में जाओगे तो देखो किसी ब्रांच के बंदे चिल कर रहे हैं और कुछ के लगे पड़े हैं, वो होता है उनके प्रोफेसर्स की वजह से। उस कॉलेज में, उस ब्रांच में ऐसे प्रोफेसर है, कोई इजीली मार्क्स दे दे रहे हैं तो कम पढ़ने पे भी काम चल जा रहा है, और कोई पढ़ते रहो मार्क्स नहीं दे रहे, तो फिर वहाँ से वो कॉलेज के हिसाब से वो डिसाइड हो जाता है। एक बार एडमिशन लेने से पहले कॉलेज में भी बात कर, उनके सीनियर से बात कर सकते हो, लिंक्डइन वगैरह पे अप्रोच करके आपके कॉलेज में क्या सिनेरियो चल रहा है, किस ब्रांच में। ठीक है, वरना अगर ओवरऑल बात कर लो तो सारी ब्रांचेस में डिफिकल्टी के हिसाब से 19-20 का अंतर है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर फ्री टाइम चाहिए तो ब्रांच एक बार के लिए छोड़ो, अगर आप गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो जिसमें प्लेसमेंट ज़्यादा कुछ होते नहीं है, फ्री टाइम चाहिए, कुछ गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, यूपीएससी वगैरह, तो वो सारे कॉलेजेस लेकर चल सकते हो, क्योंकि उनमें ज़्यादा प्लेसमेंट वगैरह का सिनेरियो नहीं है। ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बस डिग्री के लिए कर रहे हो, फीस स्ट्रक्चर भी ज़्यादा नहीं है, उनमें फ्री टाइम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर चाहे कोई भी ब्रांच लेकर पढ़ रहे हो, फिर वही बात है कि प्रोफेसर्स के ऊपर उस कॉलेज में भी डिपेंड करता है। बाई चांस अगर कोई प्रोफेसर आ जाता है बहुत स्ट्रिक्ट कि मैं तो बहुत जोशीला हूँ, नया नया प्रोफेसर आया हूँ, मैं कुछ करके जाऊँगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ा के रहूँगा, तो फिर वहाँ पर उस ब्रांच में दिक्कत हो सकती है। वरना आमतौर पे स्टेट गवर्नमेंट में आपको मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा पढ़ने का। फिर अगर हम कुछ टॉपिक्स के साथ स्टार्ट कर ले भैया कि करंट ट्रेंड कैसा चल रहा है मार्केट का, तो ये देखो यार, मैकेनिकल का ऐसा है ना कि अभी एक स्टेबल ट्रेंड है।
ठीक है, हाँ ऑटोमेशन की वजह से कुछ चीज़ों में, कुछ जॉब में गिरावट आई है, बट लगभग जो पहले था वैसे ही लगभग स्टेबल स्टेबल आपका चलता जा रहा है। लेकिन हाँ, इसी के साथ अगर आप बात कर लो, रोबोटिक्स आपके पास आया है, तो मेकाट्रॉनिक्स जैसे ब्रांचेस जिसमें आपका मैकेनिकल प्लस रोबोटिक्स वगैरह एक तरीके से बोल सकते हो, रोबोटिक्स में जाना हो, उन सभी चीज़ों में आपका अभी अच्छा स्कोप क्या बोलूँ, एक नया डोमेन खुलकर आया है, तो आपके पास जॉब्स बढ़े हैं थोड़े से। वरना अगर आज भी ले लो ना, तो अगर किसी कॉलेज में जाते हो, बढ़िया कॉलेज में, अगर कोर की कंपनी जा रही है, कोर मैकेनिकल की, तो यही आपके टाटा स्टील हो गया, वेदांता हो गया। अगर टॉप रिक्रूटर्स के बारे में बात कर ले, एलएनटी जैसे कुछ कंपनी जो मास रिक्रूटर हैं, आएंगी, ढेर सारे स्टूडेंट्स को लेकर चली जाएंगी। ये सारे कुछ कुछ, जिंदल आपके पास हो गया, जिंदल के 3-4 कंपनीज आती हैं। तो ऐसे हैं, कंपनीज हैं आपके पास, लेकिन वही मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में आपको ज़्यादा लेकर जाएंगे। फिर आपके पास ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, अशोक लीलैंड है आपके पास, मारुति सुजुकी है, वॉल्वो है, तो ये सारी कंपनीज हैं। बट वही है ना कि अगर आप टॉप कॉलेज से हो तो आपको फिर कोर में, मैकेनिकल में सारे कंपनीज अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। वरना फिर जैसे जैसे आप धीरे धीरे प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ बढ़ते हो, कोर मैकेनिकल में कंपनीज देखने को कम मिलती हैं। ठीक है, मिलेंगी तो पैकेजेस कम होंगे। पैकेजेस के बारे में अगर बात कर ले भैया, और इसी के साथ आईटी जॉब, कंप्यूटर वाले जॉब्स हमें कितने देखने को मिलते हैं, तो ऊपर के कॉलेजेस में जाओगे ना, बढ़िया बढ़िया आईआईटीज एनआईटीज में, तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर के जॉब्स थोड़े कम देखने को मिलेंगे। कंपनीज थोड़ी कम अलाउ करेंगी आपको मैकेनिकल में। क्यों भैया, अगर बढ़िया कॉलेज में जा रहा हूँ तो मुझे मनचाहा कुछ मिलना चाहिए प्लेसमेंट, ऐसा क्यों है? क्योंकि होता दरअसल ये है, हाँ अगर छोटे कॉलेजेस में जाओगे तो वहाँ मैकेनिकल में आपको आईटी जॉब्स देखने को मिलेंगे अच्छे खासे। ऐसा क्यों है भैया? होता है कि जब बड़े बड़े कॉलेजेस में जाते हैं ना, तो कॉलेजेस एक बैरियर लगाती है कि इससे कम पैकेज वाले कंपनी को हम अलाउ नहीं करेंगे। तो जब कंप्यूटर के कंपनीज भी बुलाए जाते हैं तो उनके जो पैकेजेस होंगे बड़े कॉलेजेस में अच्छा होता है। तो अच्छे पैकेजेस वाले जब कंपनीज आती है ना, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज सर्किटल ब्रांचेस प्रेफर करती हैं। आपके पास कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल जैसे ब्रांचेस। इलेक्ट्रिकल में भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो थोड़ा बेटर प्रेफर्ड होता है इलेक्ट्रिकल के कंपैरिजन में। वरना फिर मैकेनिकल से अगर देख लो तो मैकेनिकल, सिविल, मेटलर्जी, प्रोडक्शन, इन सभी ब्रांचेस को थोड़ा सा कम प्रेफर किया जाता है। तो 20-30% कंपनी जो होंगी जो कि आपको भी अलाउ करेंगे आईटी सेक्टर में, लेकिन उसमें भी फिर वो जो 20-30% है ना, वो एक तरीके से होंगे कि सभी को अलाउ कर रही हैं। वो कंप्यूटर साइंस भी है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सभी को अलाउ कर रही हैं। अब अगर वो सभी को अलाउ कर रही है तो पहले फर्स्ट प्रेफरेंस पे किन्हें लेकर जाएंगे? कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बंदों को ही लेकर जाएंगी, क्योंकि उन्हें बाय डिफॉल्ट अलाउड रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा प्लेसमेंट होना मुश्किल रहता है आईटी सेक्टर में। लेकिन हाँ, जो कंपनीज आपको अलाउ कर रही हैं उस केस में अगर प्रिपरेशन बहुत बढ़िया रहा है आपका, तो आपके लिए भी जॉब लेना थोड़ा आसान रहता है। मतलब आसान नहीं रहेगा, लेकिन ठीक है, जॉब मिल जाएगा आपको, बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा। फिर वही अगर हम बात, लेकिन हाँ वहाँ पैकेजेस भी बढ़िया रहते हैं। फिर वही अगर हम बात कर ले भैया कि जैसे जैसे आप नीचे वाले कॉलेजेस में जाते हो, कोर की कंपनीज आती ही नहीं। कोर मैकेनिकल की ज़्यादातर कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी नहीं। प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह में चले गए, बहुत कम कंपनीज आएंगी, पैकेजेस बहुत कम होंगे। तो वहाँ पे अब आपके कॉलेज वाले क्या करते हैं, प्लेसमेंट अगर दिलाना है तो आईटी सेक्टर वाले को ही बुला लो यार, कंप्यूटर की कंपनीज बुला लो, डेटा एनालिटिक्स बुला लो। हाँ अगर मैकेनिकल को अलाउ नहीं कर रही ज़्यादा पैकेजेस पे, तो अगर कुछ कंपनी नहीं आ रही तो कम पैकेजेस वाले ही बुला लो। तो वहाँ पर कम पैकेजेस वाले आपको कंपनी देखने को मिलेंगे, तो वहाँ आईटी सेक्टर में आपको जॉब्स मिल जाएंगे, थोड़े ईजिली मिलेंगे। अगर आईटी सेक्टर में ही लेना हो तो टॉप कॉलेजेस से कंपैरिजन में आपको लो कॉलेजेस में, लोअर लेवल के कॉलेजेस में जल्दी मिलेंगे आईटी जॉब्स, लेकिन पैकेज बहुत कम होगा। यहाँ आपको लाइक मैं अपने कॉलेज के बारे में बता दूं, हमारे मैकेनिकल में एनआईटी जमशेदपुर में मैक्स टू मैक्स 15-20 एलपीए की आपके पास जो कंपनी आई थी, अलाउ की थी आपके पास मैकेनिकल को आईटी सेक्टर, आईटी जॉब्स के लिए। लेकिन मतलब 15-20 एलपीए भी मिल रहा था ना, और ऑन एन एवरेज 12 एलपीए, 15 एलपीए ऐसा रहता है। लेकिन वहीं अगर अब बात कर लो भैया एकदम लोअर कॉलेजेस में चले गए, जहाँ पर कोर की कंपनीज नहीं आ रही और जो आईटी की भी आ रही है वो आपको अलाउ ही नहीं कर रही बढ़िया बढ़िया वाली, तो लोअर लेवल वाले 4 एलपीए, 5 एलपीए, 6 एलपीए वाले आईटी जॉब्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे अगर कोर जॉब्स के भी बारे में बात कर ले भैया, तो कोर जॉब्स में भी बहुत ज़्यादा आज के डेट में पैकेज आपको देखने को नहीं मिलता। मतलब आईटी जॉब्स के कंपैरिजन में कोर जॉब्स में पैकेज थोड़े कम होते हैं कोर मैकेनिकल में। जैसे आपका बात कर ले भैया,
अगर टॉप के आईआईटीज में चले गए तो 15 एलपीए 20 एलपीए भी आपको देखने को मिल जाता है। बट वही आईआईटीज में अगर आप कंप्यूटर साइंस का देखोगे तो करोड़ों में भी पैकेज होते हैं। 60-70 एलपीए तो कॉमन है, 40-50-30-40 ये सब तो कॉमन है। बट 15-20 एलपीए के आसपास आपको मैकेनिकल में भी देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप थोड़े मिडिल एंड आईटीज के आसपास आ जाते हो, उस केस में आपको कैसा मिलेगा भैया, 5-9 एलपीए, 10-12 एलपीए के आसपास। जैसे एनआईटी जमशेदपुर में बात कर ले तो 5-6 एलपीए लोएस्ट पैकेजेस होते हैं हमारे पास मैकेनिकल के कोर जॉब्स में। ऑन एन एवरेज आपको 7 से 10 एलपीए के बीच में देखने को मिलेगा, एवरेज जो हमारे पास रहता है। कुछ कंपनी 12 एलपीए 13 एलपीए, तो कुछ लिमिटेड कंपनी 14-15 एलपीए भी कोर में देकर गई हैं, बट उनकी हायरिंग थोड़ी कम होती है। तो इस प्रकार का सिनेरियो रहता है। वो 14-15 एलपीए वाली की मैंने बोला कि वैकेंसीज थोड़ी कम रहती है, वरना ऑन एन एवरेज 7 से 10 एलपीए 11 एलपीए आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार के सिनेरियो आपको देखने को मिलेंगे। डेटा एनालिटिक्स के जॉब मिलेंगे, सप्लाई चेन का आपको जॉब देखने को मिल जाएगा। फिर टीचिंग वाले कोचिंग तो आते ही आते हैं, कुछ फाइनेंस के ट्रेडिंग के आपको जॉब रोल्स देखने को मिल जाते हैं। आमतौर पे अगर आप बोलो फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री क्या रहता है लोगों का, अगर कोर मैकेनिकल में गए हैं तो कुछ समय बाद फिर मास्टर्स कर लेंगे। यूजुअली लोग एमबीए वगैरह करके फिर आगे और मैनेजरियल पोस्ट पे चले जाते हैं। तो कुछ ऐसे हैं आपके जो एमटेक अगर करने का प्लान है तो उसके लिए आमतौर पे गेट ही दे रहे होते हैं। बढ़िया कॉलेज से हो तो गेट दे रहे होंगे। आपका कॉलेज जब खत्म होने वाला है उसी समय अगर एमटेक करने का प्लान है गेट देंगे और आईआईटीज वगैरह से एमटेक करेंगे, वरना फिर फॉरेन से फर्दर हायर स्टडीज करेंगे। बट गेट देने वाले बहुत स्टूडेंट्स हैं, बट यूजुअली गेट आपका सिर्फ और सिर्फ इस एमटेक के लिए नहीं दिया जाता। एमटेक का रीजन बहुत छोटा सा होता है। गेट से आपको पीएसयू गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। वहां फिर आपका एवरेज पैकेज 12 एलपीए 14 एलपीए 15 एलपीए वगैरह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उनके पर्क्स इस पैकेज से बहुत ज्यादा होते हैं। कभी अगर पीएसयू का वीडियो चाहिए तो शायद अपलोडेड है, वरना बोलेगे तो एक और डिटेल वीडियो में बना दूंगा। पीएसयू का जॉब वो समझ लो बहुत बहुत सही जॉब मिल गया आपको। बट अगर उससे भी ऊपर जाना है तो फिर आप ईएसी दे सकते हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसमें आपको बिल्कुल बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट जो जॉब्स मिल सकते हैं मैकेनिकल के थ्रू वो आपको देखने को मिलेंगे। ये कौन कंडक्ट कराता है भैया, ये हमारा यूपीएससी कंडक्ट कराता है। जैसे आप आईएएस समझते हो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज, सेम यही जो ये आपका यूपीएससी कंडक्ट कराता है ना, सेम इसी लीग में आपका एक और आता है आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, बिल्कुल इसी के लीग में यूपीएससी ही कंडक्ट कराती है और ये इंजीनियरिंग के लिए होता है। ये समझ सकते हो इंडिया में अगर रह रहे हो तो जो बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट जॉब्स हो सकते हैं आपको वो देखने को मिलते हैं इंजीनियरिंग के थ्रू। बट कंपटीशन यूपीएससी जितना ही आपको देखने को मिलेगा। सबसे एक्सट्रीम कंपटीशन आपको इसी ईएसी एग्जाम का नाम ईएसी रहेगा, इंडियन सर्विसेज एग्जामिनेशन। और जो आपको जॉब देखने को मिलेगी वो आईएएस की इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की देखने को मिलेगी। कंपटीशन वही आपको यूपीएससी लेवल पे सबसे एक्सट्रीम कंपटीशन इसी में है। फिर उसके बाद गेट में है, फिर उसके बाद आपके पास प्राइवेट जॉब्स बहुत सारे। अब जैसा जितना हाई पैकेज का आपको देखना हो देख सकते हो। आईटी जॉब्स में भी लोग यूजुअली अगर छोटे कॉलेज से हो, कोर जॉब्स ले भी लिए 2-4 एलपीए, छोटे कॉलेजेस में अगर मिलेगा भी कोर जॉब 2-4 एलपीए ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा। छोटे कॉलेज मतलब टियर 3-4 के प्राइवेट कॉलेजेस। तो इसके बाद अगर बढ़ रहे ज़्यादा प्रमोशन नहीं हो पा रहा तो आईटी जॉब में लोग स्विच कर जाते हैं। और ज़्यादा प्रमोशन भी इसमें धीरे धीरे ही आपको फ्यूचर में ग्रोथ धीरे धीरे ही देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता, होगा धीरे धीरे होगा। लोग इसीलिए यूजुअली आमतौर पे एमबीए वगैरह करके, खासकर अगर बढ़िया कॉलेज से एमबीए करते हो तो जल्दी प्रमोशंस वगैरह मैनेजरियल लेवल पे चले जाते हैं। तो इसी प्रकार की कुछ चीज़ें हैं। और इनिशियल फेज में भी जितना बढ़िया कंपनी में आप प्लेसमेंट क्रैक कर पाते हो उतना आपको बढ़िया और फ्यूचर ग्रोथ देखने को मिल जाता है। फिलहाल यही सारी कुछ चीज़ें हैं। सीजीपीए अगर मेंटेन करना हो तो 7-7.5 से तो नीचे मत जाने देना, 8 से ऊपर रखो तो बहुत बढ़िया है। फिलहाल कुछ इसी प्रकार की चीज़ें हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग को लेकर। देखता हूँ अगर कुछ टॉपिक छूट नहीं गया हो। आईटी जॉब्स हमने कवर कर लिया, कोर जॉब्स की रियलिटी हमने देखी ली, इसी प्रकार की कुछ चीज़ें देखने की। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।